हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार दरोगा का 35वां नंबर का सेट प्रैक्टिस यहाँ पे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है फ्रेंड तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सतुर वादन से कौन संबंधित है? तो फ्रेंड्स पंडित रविशंकर शर्मा जो वो सतुर वादक थे। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो फिर वो शहनाई वादक थे। हरि प्रसाद चौरसिया जो फिर वो बांसुरी वादक थे। और अमजद अली खां ये जो फ्रेंड सरोद वादक थे। फ्रेंड्स हम लोग का कल ही मॉडर्न हिस्ट्री का फ्रेंड्स कला और संस्कृति का वीडियो आया है, उसमें हम लोग फ्रेंड्स ये सब बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हुए हैं। फ्रेंड्स आप लोग जाके जरूर देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? तो फ्रेंड्स सरकार का सर्वे सर्वा जो है वो फ्रेंड्स राष्ट्रपति होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुट्टी है ना, कुट्टी शंकर व सुधीर धर में सर्वमान्य गुण क्या है? इन तीनों के फ्रेंड सर्वमान्य गुण क्या है? ये तीनों जो है कार्टून आर्टिस्ट है ना। देखिए का महत्वपूर्ण कार्टून निर्माता में कुट्टी, ठीक है, शंकर व सुधीर धर जो है वो इसे क्या है तो कार्टूनिस्ट हैं। और भारतीय कार्टून कला के पितामह केशव शंकर पिल्ले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप संबंधित है? तो फ्रेंड्स रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है और यह भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत जो फ्रेंड वो 1891 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। ठीक है, बाकी टेनिस के लिए जो फ्रेंड वो डेविस कप हो जाता है। वॉलीबॉल के लिए जो फ्रेंड वो पूर्णिमा ट्रॉफी हो जाता है। फुटबॉल के लिए तो जान ही रहे हैं रोवर्स कप हो जाता है। उसका बाद बास्केटबॉल के लिए फ्रेंड विलियम डार्ट कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक फ्रेंड्स एंड फोएस के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स पुस्तक फ्रेंड्स एंड फोएस के लेखक हैं राजमोहन गांधी। नेक्स्ट, कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा देश जुड़ा है? भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है ना। देखिए पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है, जो पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी को और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, पाक पाक जल संधि के दक्षिण छोर पर राम सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? तो फ्रेंड्स कब किया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। सॉरी, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे छोटा महाद्वीप जो फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इस महाद्वीप में फ्रेंड कुल 22 देश हैं तथा सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो फ्रेंड एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। देखिए पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर के बनिहाल कस्बे से उत्तर में है ना हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। इस सुरंग की लंबाई जो है वो 11.215 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि भारत की सबसे लंबी सड़क मार्ग सुरंग जम्मू कश्मीर का ही चेनानी नासिक सुरंग है, जो राजमार्ग संख्या मतलब एनएच नंबर 44 में स्थित है। और इसकी लंबाई जो फ्रेंड्स 9.28 है। इसकी तो चेनानी नासरी की जो कि सड़क मार्ग वाला सुरंग है। और ये जो फ्रेंड वो बनिहाल बनिहाल सुरंग जो ये जो है रेल सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो फिर फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात 253 मीटर ऊंचा है, जो कर्नाटक के शारावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण का लक्षण है? तो फ्रेंड्स शहरीकरण का लक्षण होता है व्यापार में विकास, एक शहर के चारों ओर केंद्र का विकास, ग्रामीण से शहरी प्रवासन और उपयुक्त में से सभी, ये सभी जो है वो शहरीकरण का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी हेविकल्स फैक्ट्री स्थित है? तो फ्रेंड्स हैवी हेविकल्स फैक्ट्री जो है फ्रेंड वो अवाडी में स्थित है। हैवी हेविकल्स फैक्ट्री तमिलनाडु के चेन्नई के पास अवाडी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में है ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भारत सरकार द्वारा भारी युद्ध क्षेत्र के उपकरण के निर्माण के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा है ना नेफा के रूप में जाना जाता था? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम जो है नेफा था। नेफा मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और ये नेफा नाम जो है वो 1962 से पहले अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था। नेफा नेफा नाम इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जो है उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय
पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में जो फ्रेंड वो विश्व बैंक का मुख्यालय है। और आपको जान के गर्व होगा फ्रेंड्स, अजय बंगा जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है वो विश्व बैंक के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है, अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आहार संस्थान वर्तमान में जो फ्रेंड्स तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। इसे जो फ्रेंड राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फ्रेंड भैरव देव स्थित है। मानस जो है वो राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और रणथंभौर जो है फ्रेंड वो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर या सिकंदर महान जो है वो भारत पे जो आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक, हिंदू कुश पर्वत पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जहां तक्षशिला के शासक अम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ सिकंदर का स्वागत किया। ठीक है, सिकंदर जो फ्रेंड्स 19 माह तक भारत में रहा, जहां उन्होंने भारतीयों द्वारा, ध्यान सुनिए फ्रेंड, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। तो फ्रेंड्स पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक जो है वो पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और भारत का पहला यूरोप आधार पर स्थापित बैंक था फ्रेंड्स बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ध्यान रखिए। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, जबकि असम में जो फ्रेंड वो मानस टाइगर रिजर्व है। कान्हा कान्हा में जो फ्रेंड वो है ना, कान्हा नेशनल पार्क जिसमें भी चीते को छोड़ा गया ना फ्रेंड मोदी जी के द्वारा, तो वो मध्य प्रदेश में है। और मुकुंदरा हिल्स जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार है ना स्वशासन की मांग की थी, है ना। दादा भाई नौरोजी थे 1900 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया और मूलभूत अधिकारों पर निर्देशित सिद्धांत की संप्रभुता को मंजूर करते थे? तो फ्रेंड्स ये विवाद था मिनाड, है ना, मिनर्वा मिल केस के बारे में कह रहा है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी गई, है ना, दी गई। लेकिन 1980 में डिफरेंट मिनर्वा मिल केस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया और मौलिक अधिकार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दिए गए प्राथमिकता को फ्रेंड्स अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो फ्रेंड्स लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो फ्रेंड भारत का सबसे अधिक शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ साक्षरता दर जो फ्रेंड्स 9.8% है, जबकि दिल्ली की साक्षरता दर फ्रेंड 86.2% है। पुडुचेरी की साक्षरता दर जो फ्रेंड वो 85.8% है, जबकि चंडीगढ़ की साक्षरता दर जो फ्रेंड वो 75.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों को पहले निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो फ्रेंड्स अनुसूचित जनजातियों को पहले जो है वो जंगली जाति के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम डैश है। तो फ्रेंड्स झूम जो है वो कृषि का एक तरीका है जो फ्रेंड्स भारत के पूर्वोत्तर भारत एवं अन्य कई देशों में प्रचलित था। ये झूम कृषि क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे जंगल है कहीं पे, वो आज है तो जंगल को काट के फ्रेंड्स वो समतल भूमि बनाया जाता था। ठीक है, और वहाँ पे फ्रेंड जंगल को जला दिया जाता था, तत्पश्चात इसमें खेती की जाती थी। एक समय के बाद फ्रेंड इसमें इसकी उर्वरता जब कम हो जाती थी तो फिर दूसरी जगह फिर जंगल को काट के जला के वहाँ पे फ्रेंड कृषि भूमि की जाती थी, जिससे क्या होता था पर्यावरण का भी नाश हो रहा था ना। तो ये झुंड जो क्या है, एक जनजाति द्वारा की जाने वाली एक कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? फ्रेंड्स गदर पार्टी का मुख्यालय जो है वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। देखिए, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और परमानंद एवं अन्य ने मिलकर 1913 ईस्वी में, है ना, 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो फ्रेंड्स गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी का गठन अंग्रेज की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से किया गया था। और गदर पार्टी ने हिंदुस्तान गदर नाम का एक पत्र भी निकाला जो उर्दू और पंजाबी में छपाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के आधार पर लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने में से एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो फ्रेंड्स गणेश, है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका कार्यकाल जो फ्रेंड्स 1952 से 1956 तक का रहा, है ना, वो निधन हो गया था इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रेंड वो 1700 है ना 89 ईस्वी में जो फ्रेंड्स प्रारंभ हुई लुई 16 के शासनकाल में। उस समय फ्रांस में जो फ्रेंड सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई को जो फ्रेंड फ्रांस में राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस की क्रांति का ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेतरी है ना खेतरी जो है फ्रेंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स राजस्थान के झुझुन जिले का जो फ्रेंड खेतरी जो है वो है ना ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो फ्रेंड्स लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष है। ठीक है और राज्य की विधानसभा के सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम सीमा क्या होती है? तो 25 वर्ष होती है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो वो 35 वर्ष होती है ना। उसके बाद राज्यसभा का सभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वो 30 वर्ष होती है। ठीक है और स्थानीय स्वशासन के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। तो फ्रेंड्स 1 अप्रैल। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है वित्त वर्ष वह वर्ष होता है जो वित्तीय मामले के हिसाब के लिए आधार होता है। 1 अप्रैल से वित्त वर्ष का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लेकिन प्रावधान अधिनियम 1857 से जो है यह परिपाटी निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फ्रेंड्स चीनी यात्री हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में रहा तथा देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। भारत में इसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो फ्रेंड्स इनमें से प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए प्रेमाश्रय, ठीक है उसके बाद रंगभूमि और गोदान, ये तीनों रचना जो वो प्रेमचंद की है। तो ऑप्शन है। जबकि चार व्यवस्था है ना ये चार व्यवस्था जो है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सा रेल लाइन योजना कार्यरत है? तो राजगीर से तेलिया और हाजीपुर से सुगोली उपयुक्त दोनों जो रेल लाइन कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिकतम मात्रा में उपयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स गेहूं की खेती के लिए अधिकतम मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल में कौन सी धातु होती हैं? तो फ्रेंड्स पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ता जो वो पीतल का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो फ्रेंड्स चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है जिस सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक संस्था है? तो फ्रेंड्स इनमें से बाजार जो है वो एक आर्थिक संस्था है। नेक्स्ट श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो फ्रेंड्स श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए तंतु मतलब फाइबर को गर्म करके जो फ्रेंड्स श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। देखिए नालिका में भारी ऑर्गन गैस तथा पारे का वाष्प के विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तंतु काफी गर्म हो चुके। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स संपीड़ित गैस को छोड़ने से किसी कमरे को जो फ्रेंड्स ठंडा किया जा सकता है। एयर कूलर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है जिससे किसी कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटीन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स निकोटीन जो वो तंबाकू की पत्ती से पाया जाता है। देखिए निकोटीन तंबाकू की पत्ती से पाए जाने वाला एक मादक पदार्थ है जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचकर अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती है। ठीक है चाय में जो फ्रेंड वो चाय में थीन तथा कॉफी में कैफीन है ना कॉफी में कैफीन नामक मादक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार क्या है? तो फ्रेंड्स इनमें से बाजार क्या है? तो एक संस्था है। बाजार एक संस्था है। नेक्स्ट पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स पौधे के बीजों से जो फ्रेंड्स प्राप्त होता है कॉफी जो एक पेय पदार्थ है जिसमें जो फ्रेंड्स कैफीन पाए जाने के कार्य हल्के उद्दीपन सा प्रभाव डालती है। कहा है ना अरेबिका और रोबस्टा जो है कॉफी का उच्च किस्म है। ठीक है दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कनाडा है। भारत में जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो फ्रेंड्स बलुई मिट्टी में है ना सैंडी सॉइल में। बलुई मिट्टी में जो फ्रेंड्स पौधे को सबसे अधिक पानी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं?
तो फ्रेंड्स खान पान एवं सामाजिक सहवास का प्रबंध जो है वो जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो फ्रेंड्स एक ही प्रकार का परमाणु जो है वो प्राकृतिक तत्व में पाया जाता है। ठीक है, परमाणु तत्व वह छोटा छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग जो फ्रेंड फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो फ्रेंड्स पौधे का जो फ्रेंड पर्ण मतलब लीव्स जो है वो फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो फ्रेंड्स नातेदारी की जो वो 3 श्रेणियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण किस में मिलता है? तो फ्रेंड्स भ्रूण जो है वो बीज में मतलब सीड्स में मिलता है। क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो फ्रेंड्स थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष बैडमिंटन की प्रतियोगिता को थॉमस कप है ना एवं महिला प्रतियोगिता को उबेर कप कहा जाता है। बैडमिंटन जो पुरुष खेलता है फिर उसे थॉमस कप और जो महिला प्रतियोगिता होता है उसे उबेर कप कहा जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, क्यों नहीं बरसते? तो निम्न आर्द्रता के कारण जो फ्रेंड्स रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है। क्वेश्चन है ना, तो निम्न आर्द्रता के कारण जो रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं। देखिए क्योंकि वर्षा के लिए जो फ्रेंड्स वायुमंडल में उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सागर जल वाष्पीकरण के द्वारा आर्द्रता का निर्माण करता है और मरुस्थल में जल का अभाव होने के कारण वहाँ क्या होता है, तो अभाव होने के कारण वायु में निम्न आर्द्रता का निर्माण हो पाता है। विश्व की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। विश्व मरुस्थल में जो फ्रेंड्स आर्द्र वायु को रोकने के लिए पर्वत के अभाव के कारण जो फ्रेंड्स वर्षा नहीं होती है। मरुस्थल में फ्रेंड्स कोई पहाड़ नहीं है ना जिस वजह से वो वायु को रोके और वायु ऊपर हो तो मिलके बारिश हो, ऐसा तो नहीं है ना, इस वजह से यहाँ वर्षा का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा का लीनिंग टावर है ना, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स पीसा का लीनिंग टावर जो वो इटली में स्थित है। देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार का निर्माण 1173 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था जिसे पूरा करने में लगभग 200 साल लगा था। इटली में छोटा सा शहर पीसा एक लिविंग टावर विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है। ऐसा के मीनार का वास्तुकार कौन है? तो बोनानो है ना, बोनानो पिसानो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था स्थित है। तो फ्रेंड्स केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था जो वो कटक में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड श्रृंखला है एक। तो फ्रेंड्स मैकडोनाल्ड श्रृंखला है किसका? तो फास्ट फूड का एक श्रृंखला है। सारनाथ पिलर है ना या सारनाथ स्तंभ डैश की वस्तु का नमूना है। तो फ्रेंड्स सारनाथ पिलर जो है वो मौर्य काल का है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था जिसे सारनाथ का सिंह स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला डैश कहलाती है। तो फ्रेंड्स गुजरात से दिल्ली तक फैली पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जिसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। यह पर्वत मुख्यतः राजस्थान में है और इस पर्वत का फैलाव गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह डैश के गुरु थे? तो डैशवे गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें एवं अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता वह राज कहलाता है। तो फ्रेंड्स एनार्की कहलाता है। एनार्की अर्थात अराजकतावाद एक राजनीतिक विचारधारा है। यह एक आदर्श एवं एक राजनीतिक दर्शन है। ठीक है, इसका वर्णन अक्सर राजहीन समाज के रूप में होता है। यह राजनीतिक विज्ञान की वह विचारधारा है जिसमें राज की उपस्थिति को अनावश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं मोहन राकेश। ठीक है, महादेव वर्मा जो है फ्रेंड नीरजा और दीप शिखा है ना उपन्यास के लेखक हैं। उसके बाद महाश्वेता देवी जो है फ्रेंड वो हजार चुरसिया माँ झांसी की रानी के लेखक हैं। उसके बाद शिवानी जो फ्रेंड 14 फेरे या लाल हवेली की लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो फ्रेंड भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी जो 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। ठीक है, तथा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो कि 1925 ईस्वी का कानपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बम्बई में किया गया था। आर्य समाज में फ्रेंड्स मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, छुआछूत, आडंबर आदि का विरोध करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है वह क्या है? तो एक
विमान वाहक है ना, आईएनएस विराट भारतीय नौसेना के है ना सेंटोर श्रेणी का एक विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली के द्विविभाजक होती है। तो मैं कौन नदी प्रणाली को दो भागों में बांटता है अरावली पर्वत श्रृंखला? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो चंबल और साबरम है ना, चंबल और साबरमती नदी है ना, चंबल और साबरमती का जल विभाजक का कार्य करती है। यह सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो फ्रेंड्स सांड की लड़ाई जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, बाद चीन का राष्ट्रीय खेल जो है फिर वो टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। चिली का जो है चिली रेडियो जो है वो चिली का राष्ट्र खेल है। कनाडा का जो है आइस हॉकी और क्रिकेट जो है वो कनाडा का राष्ट्र खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्च दर से बढ़ती है तो मुद्रास्फीति सिद्धांत उत्पन्न होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब वस्तु की तुलना में मुद्रा पूर्ति अधिक हो तो उसे मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादक गौतम बुद्ध है ना, क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में प्रावधानित है कि राष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, है ना फ्रेंड्स। लोकसभा है ना, राज्यसभा के सभी है ना, राज्यसभा तथा सभी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो लंदन में है। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों पर केंद्रित है। इस संगठन की स्थापना जो है वो 1961 ईस्वी में हुई। ठीक, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर स्थित है? तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र जो है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर बसा है। इसकी स्थापना महाजनपद काल में हुई थी। ठीक है, और उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स भारत की जो है 9 राज्य की सीमा सागर तट से मिलती है, जिसमें गुजरात की तट रेखा जो फ्रेंड्स सबसे लंबी है, जिसकी सीमा रेखा जो फ्रेंड्स 1214.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा। द्वीपीय भारत में फ्रेंड्स सबसे लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश की है, जिसकी समुद्री तट रेखा जो है वो 970 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम है। तो फ्रेंड्स सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत स्थित आकस ताल से है। तो ऑप्शन में फ्रेंड तिब्बत नहीं होता है, तो में से कोई नहीं हो जाएगा। ये जो फ्रेंड सतलुज नदी जो है ये भारत का मैप है। यहाँ जो फ्रेंड तिब्बत के मानसरोवर लेक में राकस ताल है। यहाँ से फ्रेंड सिंधु नदी, सतलज नदी और ये ब्रह्मपुत्रा नदी, ये तीनों नदी यहाँ से निकलती हैं। तो फ्रेंड्स तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील। निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल खरीफ फसल नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से खरीफ फसल नहीं है कौन? तो चना जो है फ्रेंड वो रबी फसल का उदाहरण। देखिए उस फसल को खरीफ फसल कहा जाता है जो फसल जुलाई अगस्त में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। चना जो है फिर वो रबी फसल का उदाहरण है, और जबकि बाजरा है ना, ज्वार, मक्का ये सब जो है वो खरीफ फसल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगी नॉट रेखा किस देश के मध्य स्थित है? तो फ्रेंड्स मैगी नॉट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, जर्मनी और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? पवन जो है चीन सागर का चक्रवात है, जिससे फ्रेंड चीन तथा जापान प्रभावित होते हैं। इस चक्रवाती तूफान में जो फ्रेंड तेज आंधी एवं मूसलाधार वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया के चक्रवाती पवन को फ्रेंड्स विली विली कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए टाइफून क्या है तो चीन सागर में होता है, और ऑस्ट्रेलिया के चक्रवाती को फ्रेंड विली विली कहा जाता है, जिसका निर्माण तब होता है जब सागर का क्षेत्र में निम्न वायुदाब की पेटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवन का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स व्यापारिक पवन जो है फ्रेंड वो अस्थायी पवन का उदाहरण होता है। पवन जो है फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी पवन और एक होता है स्थानीय पवन, जिसे अस्थायी पवन भी कहते हैं। अस्थायी पवन साल भर एक ही दिशा में प्रभावित होता है। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन एवं ध्रुवीय पवन जो है वो अस्थायी पवन का उदाहरण है। व्यापारिक पवन दोनों गोलार्ध में डोलड्रम में जो फ्रेंड अश्व अक्षांश के बीच चलता रहता है ना। तो अक्षांश कौन होता है फ्रेंड वो 0 डिग्री इक्वेटर से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 4 डिग्री दक्षिण अक्षांश को जो है अश्व रेखा कहा जाता है। तो इसमें चलता रहता है। मानसून जो है एकमात्र पवन जो अपनी दिशा में परिवर्तित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर क्या है? तो फ्रेंड्स राजस्थान में स्थित रणथंभौर जो है वो क्या है, तो एक दुर्ग है। सवाई माधोपुर राजस्थान है ना, 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों ने बनाया था। रणथंभौर राजस्थान का एक राजपूत दुर्ग है। यह इसे जो फ्रेंड्स यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो फ्रेंड्स कौन सा रहता है, तो मूल अधिकार जो है निलंबित रहता है। देखिए अनुच्छेद 359 के अनुसार यदि अनुच्छेद 352 के आधार पर देश में राष्ट्र आपातकाल लागू है तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति जो है निलंबित कर सकते हैं, जबकि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। तो फ्रेंड्स गुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था जो 332 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकार उसका पुत्र कौन था, तो बिंदुसार बना। ठीक है, और इसी बिंदुसार का ही पुत्र था फ्रेंड कौन, तो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1921 ईस्वी को बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो फ्रेंड्स बिहार शरीफ के नागरिकों ने। देखिए महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार 5 बार आए थे। ध्यान रखें कितनी बार फ्रेंड्स, तो 5 बार आए थे। गांधी जी जो 6 फरवरी 1921 को सदाकत आश्रम स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। 14 अगस्त 1921 को गया और बिहार शरीफ होते हुए सदाकत आश्रम में पहुंचे। ठीक है, जहां बिहार शरीफ में गांधी जी को नागरिकों का अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ 1937 ईस्वी में हुआ। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में बिहार में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ और नवनिर्वाचित सरकार ने बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ किया। बिहार साक्षरता के क्षेत्र में सभी राज्यों में अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह का प्रभाव होता है। तो फ्रेंड्स हरित गृह का प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परत वायुमंडल में मौजूद होने से होता है। इसकी बढ़ती मात्रा से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण फ्रेंड्स विश्वव्यापी उष्णता प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी की इकाई है। तो फ्रेंड्स जी की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो जी की इकाई होती है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल को जो फ्रेंड्स इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वाकर्षण त्वरण या जी कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुमानित भार जो है मान जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकिकी के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो फ्रेंड्स जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जनसंख्या की बनावट, जनसंख्या का वितरण, इनमें जो सभी जो फ्रेंड्स जनांकिकी के अध्ययन में है ना सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स जैव कोशिका में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण के लिए केंद्रक में जो है उपस्थित डीएनए उत्तरदायी होता है। यही जो फ्रेंड्स आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन है। तो फ्रेंड्स इंसुलिन एक क्या है, तो एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, अर्थात यह एक प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने की में भूमिका निभाता है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन दूध ग्रंथियों से दूध का स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वक्ष की पेशियों को दूध हेतु प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। तो फ्रेंड्स परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है तथा परमाणु के नाभिकीय त्रिज्या जो है फ्रेंड वो 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो फ्रेंड्स भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार जो है वो जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, तो फ्रेंड जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, जब कोई ठोस वस्तु पिघलता है तो फ्रेंड्स जब कोई ठोस वस्तु पिघलता है तो वो ऊष्मा का अवशोषण करता है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलता है तो वो ऊष्मा का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का जनन अवयव होता है। तो फ्रेंड्स पुष्प जो है वो
पौधे का जनन अवयव होता है? पौधे का जनन अवयव पुष्प है। पुष्प में मौजूद पुष्पमग एवं जायांग पुष्प के वास्तविक जनन अंग है। पुष्पमग एवं पुष्पमग पुष्प का नर जनन भाग तथा जयांग जो है वो मादा जनन भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो फ्रेंड्स, उपनिवेशवाद जो है वो साम्राज्यवाद का प्रतिफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आंसर जो है वो ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार एसआई का फ्रेंड वो 35वां सेट प्रैक्टिस है, जिसमें हम लोग ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने का प्रयास किया। अब इसी चैनल पे जो फ्रेंड्स हम लोग घटना चक्र हिस्ट्री का फ्रेंड्स कंप्लीट, घटना चक्र हिस्ट्री का बुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, साइंस का बुक भी कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी का बुक फ्रेंड्स एक वीडियो बचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो फ्रेंड्स हम लोग बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस रेगुलर रखेंगे, साथ ही बीपीएससी टीचर का सेट प्रैक्टिस रेगुलर रखेंगे, और बीपीएससी का 69 एग्जाम भी होने वाला है, 69वां बीपीएससी, उसका भी सेट प्रैक्टिस हम लोग कंप्लीट रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।